गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि मात्रक और मापन में हम लोगों ने बृहद दूरियों का मापन तो पढ़ लिया था। आज हम लघु दूरियों का मापन पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग औलिक अम्ल के अणु के आकार का मापन करने की विधि का अध्ययन करेंगे, जिसको औलिक अम्ल विधि भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं औलिक अम्ल विधि क्या लिख सकते हैं। औलिक अम्ल के अणु के व्यास का आकलन। आइए, औलिक अम्ल जो है वो एक साबुनी द्रव है, सोपी सॉल्यूशन है। साबुनी द्रव यानी साबुन बनाने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। अम्ल है ये, हम जानते हैं अम्ल का क्या सिस्टम होता है, थोड़ा सा खट्टे होते हैं स्वाद में। तो ये एक साबुनी द्रव है, बहुत थिक, बहुत गाढ़ा होता है और इसके अणु का आकार लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। अणु का आकार बहुत छोटा होता है और यह एक साबुनी द्रव है। तो औलिक अम्ल के अणु का आकार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सर्वप्रथम 1 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल लेते हैं, है ना, और उसे 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में घोलकर 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल लिया है, जिसे 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में घोला है और घोलने के बाद 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक विलयन यानी कह सकते हो सॉल्यूशन बनाया है। और फिर इस सॉल्यूशन का भी 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। इस सॉल्यूशन का भी क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। दोबारा से उसे 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में घुला है, मिलाया है और फिर एक सॉल्यूशन बनाया है 20 सेंटीमीटर क्यूब का। यानी पहले आपने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल लेकर उसको 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में घोलकर 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक विलयन बनाया है। फिर उस विलयन का भी 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब को 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में घोला है और 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक और सॉल्यूशन बनाया है। तो इस प्रकार से जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है औलिक अम्ल की, सांद्रता वो रह गई 1/, पहली बार 20 सेंटीमीटर क्यूब किया, फिर दूसरी बार 20 सेंटीमीटर किया, यानी 1/400। ये 400 गुना पतला हो गया, 400 गुना डाइल्यूट हो गया। तो ये औलिक अम्ल की सांद्रता है। सबसे पहला काम तो ये है कि औलिक अम्ल एक गाढ़ा विस्कस साफ लिक्विड है और ऊपर से अम्ल भी है। तो पहला काम तो ये होता है कि हमें औलिक अम्ल को पतला करना है, डाइल्यूट करना है। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार। औलिक अम्ल को पतला करने के लिए अपन ने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल लेना है। कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डालना है। इस प्रकार से जो सॉल्यूशन बनेगा वो 20 सेंटीमीटर क्यूब का बनेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल लेना है, उसको 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डालकर एक विलयन बनाना है। कितने का, 20 सेंटीमीटर क्यूब का। और इस विलयन का भी 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। इस विलयन का भी 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके उसे दोबारा से 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में घोलकर 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉल्यूशन बना लेना है। यानी इस तरह से औलिक अम्ल की जो सांद्रता रह गई विलयन के अंदर, वो रह गई 1/20 × 20 1/400। ये औलिक अम्ल की सांद्रता है। तो पहला काम तो हो गया कि हमने औलिक अम्ल के अणु को बहुत ही डाइल्यूट किया, एक तरह से पतला कर दिया। अब दूसरे में क्या करते हैं, हम एक बड़े से नाद में पानी दे देते हैं। एक बड़ा सा ट्रॉफ लेते हैं, पानी डाल देते हैं, नाद ले लेते हैं बड़ा सा, कोई बड़ा सा हिस्सा ले लीजिए
ठीक है, जिसमें पानी आप डाल सकें, छोटा मोटा नहीं, बाल्टी तक नहीं, बड़ा होना चाहिए काफी, ठीक है। और डालने के बाद उस पर लाइकोपोडियम या चॉक पाउडर, या तो चॉक पाउडर हो या आपका कौन सा पाउडर हो, लाइकोपोडियम, या तो चॉक पाउडर को उसके ऊपर डाल दीजिएगा या फिर उसको उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाल दीजिए। मेडिकल की शॉप पे मिल जाता है लाइकोपोडियम पाउडर। जैसे ही आप उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डालोगे उसके ऊपर एक फिल्म बन जाएगी, पतली सी एक फिल्म बन जाएगी। फिल्म पिक्चर फिल्म नहीं है, फीचर फिल्म नहीं है, फिल्म का मतलब एक परत बन जाएगी, उसके ऊपर एक परत पाउडर की, लाइकोपोडियम पाउडर की, ठीक है। पानी स्वच्छ होना चाहिए और परत उसमें बाकायदा दिखाई देगी। फिर आपको क्या करना है, एक ड्रॉपर होता है ना जिससे हम बच्चों को दवाई पिलाते हैं, इस तरह का ड्रॉपर जिसमें पता रहता है कि एक बूंद कितना आयतन लेके गई है, तो हम उस पर ऑलिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे, है ना। जैसे ही हम उस पर ऑलिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे तो जो अल्कोहल है वो तो आप जानते हैं पानी में घुल जाएगा। अल्कोहल का मतलब बच्चे यहाँ शराब से समझ रहे हो, ये वो चीज नहीं है बेटा। अल्कोहल तो आज के दिन में सैनिटाइजर भी है आपका, ठीक है। तो अल्कोहल का मतलब वो नहीं होता है। अल्कोहल कई तरह के होते हैं, एथिल अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल होता है, कई तरह के अल्कोहल होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है, वो तो घुल जाता है, रह जाता है खाली ऑलिक अम्ल का अणु। तो एक बूंद का आयतन, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, एक बूंद का आयतन V है, कितना है, V है, और हम उसके ऊपर N बूंदे डालें। कितनी बूंदे डालें, N बूंदे। तो N बूंदों का आयतन होगा N। हमने जो बिलियन बना रखा था उसकी एक बूंद का आयतन भी था, N बूंदों का आयतन कितना आ जाएगा, NB। N बूंदों में उपस्थित ऑलिक अम्ल, N बूंदों में उपस्थित ऑलिक अम्ल, ये मैं गलत लिख दिया था, ऑलिक ऐसे लिखा जाएगा, ऑलिक अम्ल कितना होगा, एक बूंद में NB/4 हो जाएगा। ये आयतन हो गया सर आपका ऑलिक अम्ल का आयतन, ठीक है। ऑलिक अम्ल का ही आयतन हो गया। और जो फिल्म बनेगी उसके ऊपर कितनी लंबी बनी, जो फिल्म बनेगी जिसको हम फैलाएंगे उसके ऊपर, उसका क्षेत्रफल नोट कर लेंगे। फिल्म का क्षेत्रफल, फिल्म का क्षेत्रफल ये होगा सर आपका A। आयतन तो NB/400 हो गया और फिल्म का क्षेत्रफल A हो गया। तो आपको पता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि आयतन जो होता है ना बेटा, आयतन, अगर किसी का आप आयतन निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफल में गुणा कर दो किसका, उसकी मोटाई का। क्षेत्रफल में अगर आप मोटाई का गुणा कर दोगे आपको आयतन मिल जाएगा। जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, तो πr² उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और h उसकी ऊंचाई है ना। तो इस तरह से निकालते हैं। अब आयतन को b लिख लीजिए, क्षेत्रफल को a लिख लीजिए और मोटाई को t लिख लीजिए। तो t बराबर, आयतन तो आपने निकाला, ये रहा। आयतन को वॉल्यूम लिख देता हूं ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो NV/400 गुणा a। आप इसमें, आप इस वाले में फॉर्मूला रख, इसमें मान रखिएगा n कितनी बूंदें होंगी आपको पता होगा, एक बूंद का आयतन कितना होगा ये भी आपको पता होगा, कितने बड़े क्षेत्र में फिल्म बनी होगी ये भी आपको पता होगा। इन सब राशियों में मान रख देना, आपका जो आंसर आएगा वो 10 की घात -9 की कोटि का आएगा। 10 की घात -9 मतलब ये नहीं है फिर 10 की घात -9 आएगा, ऐसे आएगा, या तो 3 गुणा 10 की घात -9, या आ जाएगा 7 गुणा 10 की घात -9। पीछे जो घात है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोटि, वो 10 की घात -9 आएगी। आगे तो 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आ सकता है।
3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। एक बार और रिपीट करो, यहां तक तो क्लियर हो ही गया था, कंसंट्रेशन वाली बात थी। आपको क्या करना है, बड़े से नाद में पानी भरना है। नाद क्या होता है, एक बड़ा क्षेत्रफल हो जिसमें पानी भर सके। एक बड़े से नाद में पानी भरिए और उस पानी के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर, ये मेडिकल की शॉप पे मिलता है, लाइकोपोडियम पाउडर या चॉक पाउडर को उसके ऊपर छिड़क दीजिए। जब आप लाइकोपोडियम या चॉक पाउडर उसके ऊपर छिड़क देंगे तो उसके ऊपर एक पतली फिल्म बन जाएगी उसकी, ठीक है। फिर जैसे ही हम जो हमारे पास विलियन है उसको उसके विलियन की कुछ बूंदें जब उसके अंदर डालते हैं तो एल्कोहल तो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, यानी घुल जाता है। रहा ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल अणुओं का आकार गोलाकार होता है, आप सब जानते हैं, गोल अणुओं के आकार के रूप में जम जाता है। तो हमने मान लिया कि एक बूंद का आयतन V है, कितना है, V है। n बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा, Nv, और n बूंदों में उपस्थित ओलिक अम्ल का आयतन क्या होगा, n बूंदों में, एक बूंद का आयतन है V, n बूंदों का आयतन हो गया Nv, और n बूंदों में उपस्थित ओलिक अम्ल का आयतन हो जाएगा Nv अपॉन 400, क्योंकि एक बूंद में ये इसकी कंसंट्रेशन थी, सांद्रता थी, तो जो आयतन था n बूंदों में उसमें इतना ओलिक अम्ल है, ठीक है। तो ये तो आयतन हो गया। अब जितने बड़े क्षेत्र में वो फिल्म बनी होगी वो उसका क्षेत्रफल होगा एक। तो आपको एक सूत्र है, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा मोटाई, ये सूत्र है, सब बच्चे जानते होंगे इस बात को कि अगर किसी का आयतन अगर आपको निकालना हो तो उसके क्षेत्रफल में उसकी मोटाई का गुणा कर दीजिए, आपको उसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो अगर मोटाई निकालना चाहें t बराबर, तो वो क्या आएगा, Nv/400 गुणा a। और जब इसमें आप मान रखेंगे विभिन्न भौतिक राशियों का तो आपका जो आंसर आएगा वो 10⁻⁹ मीटर की कोटि का आएगा। कोटि का मतलब समझ गए, आगे तो कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन पीछे जो गुणा होगा वो 10⁻⁹ का ही होगा। तो ये है ओलिक अम्ल द्वारा किसी भी अणु के व्यास का आकलन करना। एक बार बुक में फिर देख लेता हूं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। हाँ ठीक है, 10⁻⁹ के आसपास, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो देख लीजिए बच्चों, फिर हम इसको आगे चलते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। लंबाई के अन्य मात्रक हम आपको सिखाते हैं, और कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं, ठीक है। लंबाई के अन्य मात्रक हम आपको बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर मीटर तो आप सब जानते हैं। सबसे पहले तो बात करूंगा 1 इंच, जानते हैं क्या 1 इंच बराबर क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर। ये 1 इंच बराबर होता है। 1 इंच जो होता है लगभग आप 2.5 बोलते हैं, 2.5 नहीं होता, वो 2.54 होता है, एकदम एग्जैक्ट। 1 फुट 12 इंच का होता है बेटा, 1 फुट। या फिर आप इसमें 12 का गुणा कर लीजिएगा, 30.48 सेंटीमीटर। आप जो स्केल, जो पैमाना यूज करते हैं, है ना, उसमें एक साइड तो सेंटीमीटर होता है, एक साइड इंच होता है। जो बड़ा वाला पैमाना आता है ना 30 सेंटीमीटर वाला, हाँ, वो 1 फुट का होता है। कितने का होता है, 1 फुट का। और 1 गज बराबर होता है 3 फुट, है ना, 1 गज बराबर 3 फुट होता है। 1 मील, ये बहुत अच्छा है सर, 1 मील मैं वो बताऊंगा जिनको आप
जानते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये कि ज्यादा फैमिलियर नहीं हो, इनके ज्यादा उपयोग नहीं होते। 1 मील होता है 1.609 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर से भी बड़ा होता है 1 मील। 1609 मीटर का 1 मील होता है, 1 मील, ठीक है, 1 मील ही होता है। इसके बाद आगे देखिए, आगे हम सारा बताएंगे आपको। एक एंगस्ट्रॉम, इसका नाम आप पहली बार सुने, एंगस्ट्रॉम, और इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ए बना के उसके ऊपर 0। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 10 मीटर। बहुत कम है। ये एक्चुअलिटी में परमाणु की त्रिज्या है। क्या है आपकी? परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की जब आप त्रिज्या निकालेंगे ना, वो लगभग 10 की घात माइनस 10 मीटर की कोटि की होती है। कोटि तब समझ गए? कोटि का मतलब है आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन घात 10 की घात माइनस 10 की। एक फर्मी, फर्मी एक्चुअलिटी में प्रीफिक्स होता है। फेम्टोमीटर जो पढ़ाया था मैंने आपको, फेम्टो, एफएम से लिखते हैं फर्मी को, एफ भी छोटा एम भी छोटा। एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10 की घात माइनस 15 मीटर। भाई साहब, ये नाभिक की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है ये? नाभिक की त्रिज्या है, बहुत छोटी है, देख लीजिए आप, नाभिक की त्रिज्या एक फर्मी, ठीक है। इसके बाद आता है एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और AU से दिखाते हैं इसको। किसे दिखाते हैं? AU से। एक खगोलीय मात्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय मात्रक होता है सर सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो लगभग 1.496 गुणा 10 की घात 15 मीटर होती है। आपको याद है लंबन विधि का एक क्वेश्चन कराया था, उसमें ऐसा आया था, कौन सा वाला? सूर्य के व्यास का आकलन करने वाला एक क्वेश्चन था 1920, उसमें 8 सेकंड दे रखा था। उसमें दे रखा था सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। देखिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। अगली जो हमारी यूनिट है वो है प्रकाश वर्ष। अगली जो हमारी यूनिट है वो है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष, इससे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वर्ष लिख रहा है। कई बार तो पेपर में क्वेश्चन आया है कि प्रकाश वर्ष यूनिट है, तो बच्चे खट से न टिक कर जाते, समय साहब वर्ष है ना, समय होगा सर इसका मात्रक, समय का मात्रक होगा वर्ष। ये दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और दूरी बराबर तो आप जानते हैं 4 गुना समय होता है। तो 4 गुना समय, 4 कितनी होगी प्रकाश की? 3 गुना 10 की घात 8 समय, 1 साल। तो 1 साल में 365 दिन,
हर दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 3600 सेकंड। इन सब को गुणा करने पर जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर। और इसको हम LY से लिखते हैं, LY लाइट ईयर। ये बड़ी दूरियां हैं। खगोलीय मात्रक तो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, और लाइट ईयर है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और जो लगभग बहुत ज्यादा है, आपको दिख रहा है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, है ना। अब एक आखिरी मात्रक रह गया है, बाकी तो आपका सारा हो गया, और वो है पारसेक। पारसेक क्या होता है? ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, और नाम से ही पता चल रहा है पारसेक यानी प्रति सेकंड, है ना। पारसेक, एक पारसेक, इसको इंग्लिश में PERSEC, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और ये है 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। आपसे कोई पूछ ले कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए पारसेक। सर पारसेक है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, और इसकी परिभाषा वगैरह तो कुछ नहीं दी गई है, खाली बस ये बता दिया गया है कि पारसेक इज अ डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की त्रिज्या द्वारा एक आर्क सेकंड में बनाया गया पारसेक वो दूरी है जो जब पृथ्वी जो है वो एक आर्क सेकंड का कोण बना दे। एक आर्क सेकंड का अगर पृथ्वी कोण बना दे तो जितनी दूरी तय होगी वो पारसेक है। एंगल से निकलता है ये, निकालने का कोई तरीका तो दिया नहीं है इसमें, तो ये लिख रहा है पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सस्पेंडेड एट एंगल 1 आर्क सेकंड। पारसेक वो दूरी है जो पृथ्वी की औसत त्रिज्या द्वारा एक आर्क सेकंड का कोण बनाती है। जैसे लाइट ईयर का था ना कि डिस्टेंस थी, तो ये भी डिस्टेंस है, पर ये लंबन विधि के हिसाब से निकाली जाएगी। आप तो ये याद रखिए कि सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, लाइट ईयर, और तुम्हारे कौन कौन से खगोलीय मात्रक एंगस्ट्रॉम, फर्मी, इंच, तो ये सब तो थे आपके लंबाई के मात्रक। अब इसी तर्ज पे हम आगे बढ़ेंगे द्रव्यमान का मापन, और फिर बढ़ेंगे हम लोग दूरी का, उसका समय का मापन। लंबाई का मापन हो गया, अब फिर द्रव्यमान का मापन करेंगे, और उसके बाद करेंगे हम समय का मापन। तो आज के लिए बहुत है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कल बात करेंगे।